आपने रामायण के बारे में जरूर सुना होगा और आप उनमें से कई योद्धाओं के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे बड़े और शक्तिशाली योद्धा के बारे में। रामायण के हीरो और विलेन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण विलन बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में था जिसे हम मेघनाद या फिर इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाद पैदा हुआ। जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा, जिसका मतलब होता है बिजली। दैत्य गुरु ने मेघनाद के अंदर का योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उसे कई देव अस्त्रों का भी ज्ञान दिया, जिससे वो और भी बलशाली हो गया। राक्षस और देवों के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने भी हिस्सा लिया। मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित करके उनको अपना बंधक बना लिया। ब्रह्मा को जब इस बात का पता चला तो वो वहां आए और इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उसे दूसरा वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाद को हरा नहीं सकता है। लेकिन इस पर भी उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि हर युद्ध से पहले उसे अपने पार्थिया गिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत का नाम भी दिया। रामायण युद्ध में रावण की हार और कुंभकर्ण के वध के बाद इंद्रजीत युद्ध के लिए गया, जहां उसने कोहराम मचा दिया। भगवान राम की सेना उससे डर करके भागने लगी। धरती पर सबसे शक्तिशाली हनुमान जी को भी इंद्रजीत ने अपने देव अस्त्रों के जरिए हराया था। इंद्रजीत ने भगवान श्री राम को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान को मारने के लिए इंद्रजीत ने हथियार उठाया, उसी समय हनुमान भगवान श्री राम को लेकर गायब हो गए। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लक्ष्मण को युद्ध में 2 बार पराजित किया। दूसरी बार तो लक्ष्मण मृत्यु के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। भगवान श्री राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी इंद्रजीत के पास। लेकिन जब उसने युद्ध के अगले ही दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वो रावण के पास गया और अपने पिता से सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि राम कोई आम इंसान नहीं है। अगर वो लोग इस युद्ध को लड़ते रहे तो रावण की हार निश्चित है। रावण ने इंद्रजीत की इस राय को ठुकरा दिया और रावण ने कहा कि वो युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करे और राम और लक्ष्मण को हराए। ये एक पिता का अपने पुत्र के लिए आदेश है। राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने इंद्रजीत की कमजोरी बताई और उन्होंने बताया कि जब इंद्रजीत यज्ञ में होगा तब उसके पास कोई भी हथियार नहीं होगा और उसे हराया जा सकता है। लेकिन ये चाल भी काम नहीं आई और इंद्रजीत उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। इंद्रजीत एक बात समझ गया था कि उसके पिता कभी भी
सीता को वापस नहीं करेंगे। और साथ ही राम और लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं हैं। अगले दिन इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार दिया। इंद्रजीत दुनिया का एक ऐसा अकेला इंसान था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। इंद्रजीत इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया, लेकिन उसके न मानने पर भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसका वध पक्का है, लेकिन वो एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।